एशिया कप राइजिंग स्टार्स टी20 टूर्नामेंट जो कि दोहा कतर नाम के देश में खेला जा रहा है, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान का एक और मुकाबला एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा। अभी रिसेंट टाइम में लगातार कुछ मुकाबले जो हुए हैं उसी टी20 फॉर्मेट में, जब ये इंडिया और पाकिस्तान की ए टीम में बेसिकली जिनको आप कहना चाहिए जो कि राइजिंग स्टार्स के नाम से टूर्नामेंट के अंदर खेलने उतरेंगी एक दूसरे के खिलाफ। और वही मैदान होगा दोहा का, जिसका नाम है वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर इंडिया भी एक मैच खेल चुकी है, पाकिस्तान भी एक मैच खेल चुके हैं। पाकिस्तान ने उस खेले गए मैच में ओमान को हराया था, जबकि यूएई के खिलाफ अगर हम बात करें इंडियन टीम ने वन साइडेड विक्ट्री वहां पर दर्ज करी थी, जहां पर पहले बैटिंग करते हुए, जिसमें अगर आपको याद हो तो वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों पर सेंचुरी लगाई थी 15 साल के खिलाड़ी ने, और उसके बाद 297 के स्कोर तक इंडियन टीम पहुंची थी। ना सिर्फ वहां पर वैभव सूर्यवंशी ने बल्कि कप्तान जीतेश शर्मा ने भी कमाल की एक इनिंग खेली थी। तो ये किस तरीके के प्लेयर आज के इस मैच में साबित हो सकते हैं, और दोनों टीमों की तरफ से बेसिकली जो प्लेयर्स हैं प्लेइंग 11 के अंदर जो खेलेंगे उसमें से कौन से प्लेयर है जिनको हमको अपनी टीम में लेके जाना ही चाहिए हर कीमत पर, जबकि लोगों ने उनको इग्नोर किया है, और कुछ ऐसे प्लेयर है जिनको सभी लोग लेकर के जाएंगे लेकिन हमको उनको इग्नोर करके चलना है। ये सारी बातें डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 16 नवंबर का आज का ये जो मैच है रात को 8 बजे से जब खेला जाएगा इस दोहा के मैदान पर, जहां पर ऑलरेडी 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं। एक और मुकाबला इस वाले मैच के पहले जो अभी जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, एक और मुकाबला शेड्यूल्ड है, यानी कि 5 मुकाबले हो चुके होंगे सेम पिच पर सेम मैदान पर, जहां पर टोटल कुल मिलाकर के 3 पिचेस हैं। तीनों पिचेस पर एक एक करके मैचेस खेले जा रहे हैं, और अब लगभग जब ये मैच स्टार्ट होगा ना, तो जिस पिच पर यह मैच खेला जाएगा उस पर यह दूसरा मैच होगा। ये चीज आपको समझ करके चल रही है, यानी कि एक यूज्ड पिच ही आपको देखने को मिलने वाली है। जहां पर शुरुआत हुई थी पाकिस्तान और ओमान के साथ हुए इस मैच में, जहां पर पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करी, 220 रन बना दिए 20 ओवर के गेम में 4 विकेट के नुकसान पर, जहां पर 1 विकेट पेस को 3 विकेट स्पिन को मिली। पावर प्ले के पहले 6 ओवर में हालांकि 39 पर केवल 1 विकेट गिरा, और उसके बाद ओमान की टीम भी 180 तक पहुंची, जो दिखाता है कि पिच कितनी बढ़िया है बैटिंग करने के लिए। 9 विकेट गंवा करके जहां पर 8 विकेट पेसर्स लेकर के गए। ये जब एक बैटिंग पिच के तौर पर दिखना शुरू हुआ, ये अगर हम बात करें ग्राउंड, जहां पर ये वाला जो मैच था ना, ये डे मैच था पूरी तरह से, 14 नवंबर को खेला गया था। फिर अगर हम बात करें तो 14 नवंबर को ही एक और मैच इंडिया और यूएई के बीच में हुआ था। वहां पर ये पिच एक बार फिर से अपनी बैटिंग नेचर को दिखाते हुए दिखाई पड़ी, जहां पर इंडियन टीम ने 297 का स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी और कप्तान जीतेश शर्मा की सबसे बड़ी पारियां 2 रही, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और बाकी इस पूरी के पूरे मैच में भी अगर आप देखें तो टोटल पेसर्स का ही डोमिनेशन रहा। और उसके बाद जब तीसरा मैच यहां पर खेला गया हांगकांग और बांग्लादेश की ए टीमों के बीच में, तो हांगकांग की टीम ने भी 167 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहले 6 ओवर में केवल 25 रन थे उसके बावजूद। और उसके बाद बांग्लादेश की टीम ने 171 रन बनाकर 2 विकेट पर उस मैच को बड़ी आसानी से जीता 8 विकेट के बड़े अंतर से। इवन जो आखिरी मैच भी हुआ वहां पर भी श्रीलंका की ए टीम ने 170 रन बनाए 9 विकेट पर, और उसको भी अफगानिस्तान की टीम चेज करेगी 171 रन बनाकर 7 विकेट पर। यानी कि आउट एंड आउट अगर आप इस पूरे 4 के 4 मैचेस के फिगर्स को देखें तो एक कॉमन चीज आपको दिखाई पड़ेगी, पावर प्ले। पहली इनिंग का पावर प्ले केवल इस वाले मैच में जो इंडिया के खिलाफ हुआ था यूएई का, उसको अगर आप छोड़ दें तो बाकी तीनों मैचेस में पहली इनिंग का जो पावर प्ले रहा है वहां पर गेंदबाजों को थोड़ी बहुत कुछ न कुछ हेल्प जरूर रही है, तेज गेंदबाजों को खास करके। और ओवरऑल अभी अगर आप देखें तो इन चारों मैच में 23 विकेटें तेज गेंदबाजों को मिली है, 13 पहली इनिंग में, 10 विकेटें सेकंड इनिंग में स्पिन को मिली है 14 विकेटें, 6 विकेट पहली इनिंग में, 8 सेकंड इनिंग में। 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंक्लूजन पिच रिपोर्ट का यही बनता है कि एक तगड़ी बैटिंग पिच, जहां पर ऑलरेडी कुछ मुकाबले हो चुके हैं, तो यूज्ड पिचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा सेकंड इनिंग में बैटिंग करना उतना आसान अब यहां पर नहीं रह जाएगा, और इसी वजह से जो भी टीम टॉस जीतेगी मेरे हिसाब से हो सकता है पहले बैटिंग करने जाए। वैसे भी प्रेशर गेम होगा, तो यहां पर टीमें फैसला कर सकती हैं कि पहले फील्डिंग भी कर दे, क्योंकि पिच में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है नहीं पहली और सेकंड इनिंग के मुकाबले में। बस वही एक फैक्टर होगा कि यूज्ड पिच है तो शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस आए। तो ये तो अगर हम बात करें अभी तक के हुए मैचेस के बेसिस पर इस पिच के बारे में आपको मैंने बताया, जो बैटिंग फ्रेंडली नेचर को दिखाती है, शुरुआत में पावर प्ले में तेज गेंदबाजों को मदद करती है, लेकिन एक्चुअल जो सिचुएशन होगी मैच के दौरान कि कैसी पिच है, कौन सी पिच है, उस पर 1 मैच खेला गया या 2 मैच खेला गया, उसका अपडेट आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करूंगा टॉस के बाद। और अपनी जो फाइनल टीम आपकी मेरी होगी, मेरी अपनी खुद की, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो दोनों चीजों के लिए जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए और एक्टिव रहिएगा फाइनल टीम और पिच रिपोर्ट के लिए। और फिलहाल देखिए ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो इंडिया की ए टीम की तरफ
तरफ से उतरती हुई दिखाई पड़ेगी, जहां पर प्रियांश आर्या है, वैभव सूर्यवंशी हैं, दो बहुत ही कमाल के ताबड़तोड़ किस्म के बैटर। इसके बाद आते हैं नमन धीर नंबर 3 पर, उसके बाद जितेश शर्मा आए थे पिछले मैच में नंबर 4 पर, कप्तान है, विकेट कीपिंग भी करेंगे। उसके बाद नेहल वडेरा है, रमनदीप सिंह है ऑलराउंडर, बाकी आशुतोष शर्मा को तो आप जानते ही होंगे, फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। बाकी हर्ष दुबे एक ऑलराउंडर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग भी करते हैं। इसके बाद तेज गेंदबाज यश ठाकुर हैं। उसके बाद गुरजपनीत सिंह है, जो कि अगर आपको याद हो तो पिछले सीजन में सीएसके के लिए खेल रहे थे, हालांकि मौका ज़्यादा मिला नहीं था। और उसके अलावा लेग स्पिनर सुयश शर्मा है, जो कि पिछले मैच में थोड़ी सी पिटाई खाते दिखाई पड़े थे इसी मैदान पर, और वो भी यूएई जैसे टीम की बैटिंग के खिलाफ। और उसके बाद बेंच को भी अगर आप देखें तो विजय कुमार वैसाख हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, बाकी सूर्यांश सेडगे हैं राइट हैंडेड बैटर, बाकी युद्धवीर सिंह चरक हैं, और अभिषेक पोरे लेफ्ट हैंडेड बैटर, विकेट कीपर बैटर, जो आपको पता ही होगा दिल्ली के लिए लगातार खेलते हैं। और बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच में यूएई के खिलाफ इंडियन प्लेयर्स की तरफ से हुई, उसमें रमनदीप सिंह ने ना पावर प्ले में पहला ओवर करा था, उसके बाद 12वां 16वां और 18वां ओवर कर दिया। यानी कि रमनदीप सिंह एज ए बैटर तो नोन है, लेकिन बॉलिंग भी यहां पर फुल फ्लेजेड करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी गुरजपनीत सिंह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, दूसरा चौथा 14वां और 19वां ओवर किया। इसके बाद यहाँ पर सुयश शर्मा जो लेग स्पिनर इंडियन, तीसरा 7वां 15वां और 17वां ओवर किया। बाकी यश ठाकुर ने भी 4 ओवर पूरे करे, और उसके बाद हर्ष दुबे ने केवल 2 ओवर किया, 1 ओवर किया नमन धीर ने, नेहल वडेरा ने किया 1 ओवर। तो ये जो बॉलिंग की पूरी फिगर है, ओवर्स के जो इन्फो है ना, वो भी काफी हद तक आपको इंडिकेट करता है कि जो स्पिन बॉलर्स है शायद उनको उतनी ज्यादा यूज ना किया जाए एक ऐसी पिच पर जहां पर स्पिनर्स के लिए ज्यादा हेल्प है नहीं, क्योंकि हर्ष दुबे ने भी केवल 2 ओवर किया। तो ये चीज आपको समझ करके चलनी है। हालांकि यूज्ड पिच हो चुकी है, तो इस वजह से शायद वो अब इंपॉर्टेंस जो पहले कम थी वो शायद बढ़ जाए, तो वो तो हमको टॉस के बाद ही पता चलेगा कि पिच है कैसी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इस वीडियो का, वो अब आपके सामने, जहां पर आप हर एक प्लेयर का T20 करियर एक्सपीरियंस देखेंगे कि वो क्या करता दिखाई पड़ा है अभी तक अपने करियर के अंदर T20 क्रिकेट में, जहां पर बेसिकली नॉर्मली अब जिसमें कहेंगे कि डोमेस्टिक T20 भी शामिल है, और अगर किसी प्लेयर को मौका मिला होगा तो इंटरनेशनल T20 भी उसी में शामिल है। तो पूरा का पूरा T20 फिगर अगर आप देखें, जैसे प्रियांश आर्या 24 T20 मैच में 785 रन है, 32 का एवरेज है, और ये एवरेज पहली इनिंग का 37 होता है, सेकंड इनिंग का 25। तो यहाँ पर ना सिर्फ आपको पूरा करियर मिलेगा, बल्कि किस इनिंग में बेटर परफॉर्मेंस उन्होंने अपने करियर के अंदर अभी तक करा है प्लेयर्स ने, वो भी आपको मिल जाएगा। और उसी तरह से वैभव सूर्यवंशी, केवल अभी छोटा सा करियर है 7 मैचेस का, जिसमें अंडर 19 के T20 मैचेस भी शामिल है, आईपीएल का भी मैच शामिल है, और अभी जो पिछला मैच खेला वो भी शामिल है। तो आईपीएल और अभी जो पिछला मैच हुआ उसको लेकर के 7 मैचेस में 252 रन है, 36 का एवरेज है। पहली इनिंग में अभी तक बैटिंग इनकी आई नहीं है, सेकंड इनिंग में सारे मैचेस इन्होंने खेले हैं। बाकी नमन धीर के 23 मैच 431 रन है। जितेश शर्मा अभी इंडियन टीम के काफी एक बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं, बेसिकली लगातार मौके मिल रहे हैं T20 फॉर्मेट में, 67 मैच में 1330 रन है, 25 का एवरेज है। इसके बाद बात करें तो नेहल वडेरा के 35 मैच में 29 का एवरेज, 847 रन है। रमनदीप सिंह जो कि एक ऑलराउंडर है, बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर, पिछले मैच में पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़े, 34 मैच 435 रन है, 13 विकेटें हैं। और उसके बाद आते हैं आशुतोष शर्मा, उसके बाद आते हैं हर्ष दुबे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 6 मैच में 6 विकेटें हैं। हालांकि इनको ज्यादातर जितने भी अभी मौके मिले हैं ना डोमेस्टिक क्रिकेट में या इंडिया ए की तरफ से, इंडिया अंडर 19 की तरफ से, ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट में इनको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। बाकी यश ठाकुर के 32 मैच 47 विकेट, एक स्पेसिफिक T20 बॉलर, सेकंड इनिंग का स्ट्राइक रेट है 12, पहली इनिंग का है 17। यानी कि जितनी भी विकेटें इन्होंने अपने पूरे करियर में निकाली हैं, पहली इनिंग की जब बॉलिंग करी है और जितनी बॉलें फेंक करके जितनी विकेटें निकाली हैं उसको डिवाइड करेंगे तो हर 17वीं गेंद पर 1 विकेट मिली है। सेकंड इनिंग में यह आंकड़ा इनका और बेटर हो जाता है, चूंकि स्लोअर वंस के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद गुरजपनीत सिंह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, अच्छी खासी कद काठी इनकी है, बाउंस अच्छा मिलता है इनकी गेंदों को, 31 गेंद पर 34 विकेटें हैं, इनका भी स्ट्राइक रेट देख सकते हैं। और बाकी प्लेयर चाहे सुयश शर्मा हो, विजय कुमार वैसाख हो, सूर्यांश सेडगे जिनका भी करियर छोटा सा है, बाकी युद्धवीर सिंह चरक और अभिषेक पोरेल हो जिनका बैटिंग एवरेज 24 है, जो कि पहले इनिंग में 31 होता है, सेकंड इनिंग में 18। वो सारा का सारा आप पूरा खाका यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन प्लेयर्स को, समझ सकते हैं कि इनके पास क्या एक्सपीरियंस है, जो फिलहाल लेकर के यहाँ पर ये पहुंचे हैं और फिलहाल राज्य के स्टार T20 एशिया कप में खेल रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे रिसेंट फॉर्म, इनका करियर तो आपने देख लिया, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या फॉर्म कैरी करके यहाँ पर ये प्लेयर्स आए हैं, इंडियन प्लेयर सबसे पहले उसको अब आप देखेंगे। जहां पर प्रियांश आर्या, जिनको आपको याद ही होगा पिछले मैच अभी 10 रन इन्होंने बनाए, उसके पहले जो T20 मैचेस इन्होंने खेले उसमें 101 रन, 24, 20, 7, 62, 6, 9 और 1। तो ये भी एक उभरते हुए ताबड़तोड़ किस्म के बैटर, पिछले मैच पर रन आउट हो गए थे 10 रन बना करके। और वैभव सूर्यवंशी तो निश्चित तौर पर अब सभी जान चुके हैं, 144 रन के धमाकेदार पारी पिछले मैच में खेली थी। जब आउट भी हुए तो कवर्स में बाउंड्री के पास कैच हुए थे, वरना वो भी 6 रन जाने ही चाहिए थे बेसिकली। बाकी नमन धीर की बात करें तो ये भी काफी ताबड़तोड़ शुरुआत इन्होंने भी करी थी, 34 रन बनाए थे, बाद में 1 ओवर की बॉलिंग भी करी। बाकी 37, 9, 20, 24 नाबाद और 7 तो ठीक ठाक फॉर्म में है। और जितेश शर्मा तो रिसेंट टाइम में कमाल के फॉर्म में रहे हैं, बैटिंग उतनी आती नहीं रही है, इस वजह से भी उतने रन आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। पिछले
पिछले मैच में 83 नाबाद की धमाकेदार पारी खेली और ये जो एक 22 नाबाद की पारी भी आप देख रहे हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच विनिंग इनिंग थी जिसमें इंडिया को लग नहीं रहा था जीतेगी, लेकिन उसके बाद इन्होंने वाशिंगटन सुंदर के साथ मिल करके जिताया था। तो जिस तरीके के फॉर्म की अगर हम बात करें ना, नंबर्स तो कुछ जो भी कहानी कहते हो, लेकिन टच की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी और साथ ही साथ यहाँ पर जितेश शर्मा दो फिलहाल सबसे बेहतरीन फॉर्म में प्लेयर है टॉप 4 में। नमनदीप भी है, प्रियांश आर्या भी फॉर्म में है, लेकिन सबसे बेहतर अगर हम बात करें तो ये दोनों हैं। बाकी नेहल वडेरा पिछले मैच में 14 रन बनाए, विकेट मिला नहीं। उसके पहले के भी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी आपको दिखाई पड़ेगी। इसके बाद रमनदीप सिंह, और चूंकि ये 4 ओवर कर रहे हैं, नंबर्स आपको उतने अच्छे दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन इनकी 4 ओवर की बॉलिंग की वजह से सबसे बेहतर ऑप्शन होंगे ऑलराउंड कैटेगरी में। बाकी आशुतोष शर्मा की बैटिंग ही काफी नीचे आती है तो उतने बेहतर नंबर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। बाकी हर्ष दुबे ने पिछले मैच में 2 विकेट लिया, बढ़िया बॉलिंग करी, बेसिकली रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में भी हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते। तो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर अगर पाकिस्तान की टीम सामने है तो निश्चित तौर पर आपकी टीम में होना चाहिए। इसके बाद यश ठाकुर, ये भी काफी अच्छे फॉर्म में, पिछले मैच में ये भी 1 विकेट लेकर के गए। बाकी गुरजपनीत भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर पिछले मैच में 3 विकेट लेकर गए। बाकी सुयश शर्मा का देखना पड़ेगा इनको खिलाया जाएगा आज किस मैच में या नहीं, लेकिन पिछले मैच में जब ये यूएई के खिलाफ खेले थे ना तो अच्छी खासी पिटाई इनकी हो गई थी। बाकी ये 6 ओवरऑल ऐसे बेस्ट ऑप्शन इस टीम के अंदर हैं जो कि आपके टीम में तो स्मॉल लीग की टीम में तो सीधे आते हैं, इनको आपको इग्नोर नहीं करना है। बाकी जो प्लेयर है, चाहे वो प्रियांश आर्या हो, नमन धीर हो, चाहे नेहल वडेरा हो, इवन आशुतोष शर्मा, या इवन अगर हम बात करें सुयश शर्मा या बाकी कोई प्लेयर खेलता है तो वो ट्रम्प ही होंगे। उनको इनिंग के हिसाब से या अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपनी टीम में आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जो 6 बेस्ट ऑप्शन होंगे उनके बारे में बता दिया। बाकी जो प्लेयर उनको आप रोटेट कर सकते हैं अपनी अलग अलग ग्रैंड लीग की टीमों में। तो और उसके बाद आकर के इनकी वीकनेसेस को भी देखे, चूंकि हेड टू हेड और वेन्यू का स्टार्ट तो आपको मिलने वाला है नहीं, एक मैच यहां पर हुआ उसी वेन्यू पर हुआ तो वही सारा वेन्यू का नंबर भी था। फिलहाल अगर आप बैटर्स की वीकनेसेस को थोड़ा सा चेक करने आए तो प्रियांश आर्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लेग स्पिन पर थोड़ा फंसते हैं। 28 गेंद पर 39 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी 30 गेंद पर 41 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। और इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो छोटा सा जो T20 करियर इनका रहा है, तेज गेंदबाजी तो बहुत अच्छी खेलते हैं। ऑफ स्पिन पर 16 गेंद पर 23 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 8 गेंद पर 22 रन बना करके 1 बार, पिछले मैच भी एक स्पिन बॉलर पर ही आउट हुए थे। बाकी नमन धीर की बात करें तो ये भी ऑफ स्पिन, लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म चाइनामैन, तीनों तरीके की बॉलिंग है पाकिस्तान के पास। इन तीनों तरीके की बॉलिंग पर फंसते रहे हैं तो बेसिकली जो टॉप ऑर्डर इंडिया का है ना वो थोड़ा सा स्पिन के खिलाफ कमजोर है। बाकी जितेश शर्मा की बात करें तो ये लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग पर 18 गेंद पर 7 रन बना करके 1 बार, लेग स्पिन पर 9 बार केवल 206 रन बना करके, लेफ्ट आर्म चाइनामैन पर 3 बार केवल 43 रन बना करके आउट हुए हैं। और उसी तरह से रमनदीप सिंह हो गए, अभिषेक पुरेल हो गए, इनकी भी वही सिमिलर कमजोरियां रही हैं जो रिसेंट टाइम में इंडियन प्लेयर्स की हमको देखने को मिली है, और वह स्पिन गेंदबाजी को खेलने को लेकर के तो वो सारा डेटा आपके सामने है। तो ये सारे प्लेयर स्पेसिफिकली लेग स्पिन बॉलिंग वो काफी यूजफुल हो सकती है इंडियन बैटर्स के खिलाफ, और इवन मैं तो कहूंगा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी, और चूंकि लेफ्ट हैंडर्स भी ठीक ठाक नंबर में है तो निश्चित तौर पर ऑफ स्पिन बॉलिंग भी काफी यूजफुल होगी इंडियन बैटिंग अटैक के खिलाफ। तो ऐसे बॉलर हैं कौन कौन से सामने टीम में, अगर आप देखें तो पूरा का पूरा प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में खेला था पाकिस्तान का, उसमें मोहम्मद नईम ने राइट हैंडेड बैटर के तौर पर ओपन किया था मास सदाकत के साथ। लेफ्ट हैंडेड बैटर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, और ऐसे वैसे बॉलर नहीं है, एक रेगुलर बॉलर हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगा। बाकी यासिर खान है, मोहम्मद फायक हैं, कप्तान इरफान खान नियाजी है राइट हैंडेड बैटर जो कभी कभी राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। साद मसूद है, ये भी एक ऑलराउंडर हैं, राइट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ लेग स्पिन बॉलर। गाजी गौरी इनके विकेट कीपर बैटर हैं। बाकी उबैद शाह है राइट आर्म फास्ट मीडियम, अहमद डैनियल हैं राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, बाकी मोहम्मद सलमान है राइट आर्म मीडियम पेसर, और मुबासिर खान है इनके ऑफ स्पिन। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी इनके पास है, लेग स्पिन भी इनके पास है, और ऑफ स्पिन भी इनके पास है। और इनके पास जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिनर है ना, उसका एक एडवांटेज भी है कि वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं। और उसके बाद बेंच की ये बाकी 4 प्लेयर जिसमें अराफात मिन्हास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, और अगर ये मौका देते हैं तो सूफियान मुकीम, इनको आपने देखा होगा खेलते हुए पाकिस्तान के तरफ से भी, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर। और पिछले मैच में जब बॉलिंग हुई उसमें देखें तो मोहम्मद सलमान ने 3 ओवर करे थे, उबैद शाह ने भी 3 ओवर करे थे, बढ़िया बॉलिंग करी थी। अहमद डैनियल ने पूरे 4 ओवर करे थे, और उसमें से 3 ओवर तो डेथ के थे। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखिएगा। बाकी मास सदाकत इन्होंने 3 ओवर करे थे, साद मसूद ने भी पूरे 4 ओवर करे थे, और मुबासिर खान ने पूरे 3 ओवर करे थे। तो स्पिनर्स को भी अच्छे खासे ओवर इनके तरफ से दिए गए थे पिछले मैच में। उसके बाद आकर के करियर का डेटा देखें, जैसे इंडियन प्लेयर्स का आपने देखा था कि मोहम्मद नईम एक ऐसे प्लेयर जो 11 T20 मैच में 27 के एवरेज से 307 रन बना चुके हैं, पहली इनिंग में ज्यादा डोमिनेट करते हैं। और ठीक उसी तरह से मास सदाकत 3 मैच में 78 रन 2 विकेट है, और एक प्रॉपर ऑलराउंडर है ये, और इसी वजह से काफी सेफेस्ट ऑप्शन बन भी जाते हैं। बाकी यासिर खान 20 मैच में 24 के एवरेज 496 रन है। मोहम्मद फैक ये भी एक ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग बहुत ही रेयरली करते हैं। 8 मैचेस में 420 रन 84 का धमाकेदार एवरेज है। तो ना सिर्फ फैक बल्कि एक मास सदाकत, 2 बेहतरीन प्लेयर मिल जाते हैं यहाँ से। इसके बाद आते हैं इरफान खान नियाजी, 36 मैच में 618 रन है। साद मसूद के 3 मैच में 17 रन है,
1 विकेट है। हालांकि अभी छोटा सा करियर है, लेकिन एक लेग स्पिन बॉलर के तौर पर अभी आपने पीछे देखा ओवर्स इन्फॉर्म है कि इन्होंने ठीक ठाक ओवर पिछले मैच में करे। गाजी गोरिंग के विकेट कीपर बैटर है। बाकी उबैद सार की 11 मैच में 12 विकेटें हैं, 19 मैच 18 विकेटें यहाँ पर अहमद डैनियल के। लेकिन ये भी आपने देखा कि पिछले मैच में इन्होंने 3 ओवर डेथ में करे। मोहम्मद सलमान के 4 मैच में 39 रन है, 13 के एवरेज है। बाकी मुबासिर खान के 11 मैच में 2 विकेटें हैं केवल। मोहम्मद शहजाद ने अभी तक T20 क्रिकेट खेला नहीं है। अराफात मिन्हास 7 मैच 5 विकेटें हैं, 71 रन है, ये भी एक ऑलराउंडर है बेसिकली। शाहिद अजीज और सूफियान मुकीम खास करके 27 में 32 विकेटें हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकते हैं। इसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म देखा तो जो पहला मैच इस टीम ने खेला इसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स T20 में, तो उसी में मां सदाकत ने 96 नाबाद की धमाकेदार पारी खेली, 2 विकेटें भी चटकाई और उसके साथ साथ मोहम्मद नईम ने बल्ले से 6 रन बनाए। 26 रन की पारी यासिर खान ने खेली, 19 रन की पारी मोहम्मद फैक ने खेली, इरफान खान नियाजी ने 44 रन बनाए और साद मसूद ने 19 रन बनाने के साथ साथ 2 विकेटें भी ली। तो ये चीज आपको मैं प्लेइंग 11 के टाइम पर ही बता चुका हूं कि ये दोनों प्लेयर ना सिर्फ एक अच्छे बैटर हैं बल्कि प्रॉपर स्पिन बॉलर भी हैं और निश्चित तौर पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेफेस्ट ऑप्शन होंगे। और उसके बाद उबैद शाह ने शानदार 3 विकेटें ली, जबरदस्त बॉलिंग करते हुए पिछले मैच में। अहमद डैनियल कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, जबकि डेथ ओवर में 3 ओवर करे। मोहम्मद सलमान भी कुछ खास नहीं कर पाए, मुबासिर खान भी कुछ नहीं कर पाए। तो 3 तो प्रॉपर सेफेस्ट ऑप्शन इस टीम के पास से हैं, लेकिन चूंकि अहमद डैनियल एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है तो निश्चित तौर पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो। और बाकी बैटिंग में ही अगर हम बात करें तो एक तो यहाँ पर मोहम्मद फैक है, जिनका करियर भी आपने देखा काफी शानदार रहा है, तो ये एक बहुत अच्छे ट्रम्प हो सकते हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। या बेंच पर से कोई खेलता है तो सूफियान मुकीम, इनको स्ट्रेट अभी अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनके बारे में आपको मैंने डिस्कस कर दिया और बता दिया लगभग हर प्लेयर के बारे में। बाकी इनकी भी कमजोरियों को अगर आप चेक करें तो मोहम्मद नईम एक ऐसे बैटर जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर आउट होते हैं, 10 गेंद पर 10 रन बना करके एक बार, लेग स्पिन पर भी 2 बार 22 रन बना करके, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की 9 गेंद पर 12 रन बना करके एक बार। इसके बाद यासिर खान है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर ये भी 11 गेंद पर 16 रन बना करके एक बार आउट हो चुके। तो गुरजपनीत उनकी काफी अच्छी यूटिलिटी होगी। ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी इनकी कमजोरियां रही हैं और बुरी तरह से आउट होते हैं। और उसके बाद आते हैं इरफान खान नियाजी, ये भी लेग स्पिन पर 83 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं। और बाकी आते हैं गाजी गौरी जो बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, रफात मिनाज जो कि शायद ही खेले, इनके भी नंबर्स आप देख सकते हैं। लेकिन ये सारे नंबर्स और डेटा देखने के बाद स्ट्रेट अवे आप कह सकते हैं कि फेवरेट तो इंडियन टीम ही है, चाहेंगे भी हम कि इंडियन टीम जीते। और बाकी निश्चित तौर पर जो ओवरऑल बैलेंस भी है टीम का ना, इंडियन टीम का थोड़ा सा बेटर दिखाई पड़ता है, एक्सपीरियंस वाइज भी काफी बेहतर प्लेयर्स हैं, तो जीतेगी तो इंडियन टीम है। बाकी टीम कैसे बनेगी, कौन से प्लेयर बेस्ट होंगे दोनों टीमों की तरफ से, वो चीज आपको मैं बता चुका हूं। बाकी जो ट्रम्प है वो भी समझा चुका हूं, तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। बाकी फाइनल पिच रिपोर्ट और अपनी जो फाइनल टीम होगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा ही, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसी वीडियो के मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो पूरा से शुरू से अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए। फिलहाल इसको यही पर करेंगे, खत्म, चलते हैं, नमस्कार।